हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो है, जिसकी सब्सक्राइब कैपिटल है ₹10 लाख, और ये कैपिटल डिवाइडेड है शेयर्स ऑफ ₹10 ईच में, यानी कंपनी की जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 1 लाख शेयर्स की है। कंपनी जो है इस 10 में से ₹7.50 अब तक मांग चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने आखिरी कॉल के ₹2.50 भी मांगे हैं और उसे सारा पैसा मिल गया है एक्सेप्ट 2 कॉल्स जो कि ₹250 ईच है, यानी दोनों कॉल ₹2.50 की है। वो 100 शेयर्स पे नहीं मिल पाई है और ये शेयर्स थे डी के पास। अब स्टूडेंट्स, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगेगा कि मांगी आखिरी कॉल है और 2 कॉल्स नहीं मिली हैं। इसका मतलब ये है कि जो डी है उसने पिछली कॉल को भी नहीं पे किया होगा और वो कॉल भी जो है वो ₹2.50 की ही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इसका पिछली कॉल पे भी अरियर था, 2.50 की ही पिछली कॉल थी और इसने वो भी नहीं पे की थी और ना ही इसने अभी आखिरी कॉल पे करी है। अब इसके शेयर जो है फॉरफीट कर लिए गए हैं, बाद में इन शेयर्स को रीइशू भी कर दिया गया है बाय द कंपनी एट ₹8 पर शेयर। आपसे स्टूडेंट्स आखिरी कॉल के मांगने की और उसके मिलने की एंट्री बनानी है, फिर इसके शेयर्स फॉरफीट करने की एंट्री बनानी है डी की, और उसके बाद जो है शेयर्स रीइशू करने की और उसके बाद गेन की एंट्री बनानी है। और जब सारी एंट्रीज बन जाएंगी तो आपको फिर बैलेंस शीट में कंपनी की बैलेंस शीट भी बनाने को कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है जब हम आखिरी कॉल बनाएंगे तो आखिरी कॉल पे जब हम रिसीविंग के टाइम पे केवल आखिरी कॉल के कॉल सिनेरियो को लिखेंगे, लेकिन जब हम इसके शेयर फॉरफीट करेंगे तो हम आखिरी कॉल का अरियर और इससे पिछली वाली कॉल का अरियर भी जोड़कर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने 2 कॉल्स नहीं दी है, इसका मतलब ये है कि इसने पिछली कॉल भी नहीं दी थी और अब ये वाली कॉल भी नहीं दी है। तो आखिरी कॉल के रिसीविंग के टाइम पे केवल आखिरी कॉल का ही अरियर लिखेगा और जब इसका शेयर फॉरफीट करेंगे तो दोनों अरियर्स जोड़ के लिखेगा, आखिरी कॉल का भी और पिछली कॉल का भी। तो स्टूडेंट्स, आखिरी कॉल ड्यू कराने की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2.50 होता है 2.5 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, 2,50,000। और रिसीविंग के वक्त आप अभी केवल फाइनल कॉल का अरियर लिखिएगा स्टूडेंट्स, पिछले अरियर को फॉरफीट करते समय हम जोड़ के इसमें लिखेंगे जब इसका शेयर फॉरफीट करेंगे, लेकिन अभी केवल फाइनल कॉल का अरियर ही लिखिएगा। यहाँ 2,50,000 लिखिएगा, यहाँ 250 लिखिएगा और यहाँ लिखिएगा 2,49,750। ये हो गई स्टूडेंट्स आखिरी कॉल की ड्यू की एंट्री और ये उसकी रिसीविंग की एंट्री। आइए अब डी के शेयर फॉरफीट भी कर लेते हैं। डी के शेयर जब फॉरफीट किए जाएंगे स्टूडेंट्स तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट होगा और क्रेडिट होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आप ये पूरे नाम लिखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 100 इंटू 10 1000। शेयर फुली कॉल्ड अप है क्योंकि आखिरी कॉल के बाद फॉरफीट किया गया है और शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है। अरियर में 100 इंटू 5 लिखेगा। ठीक है, टोटल इसने जो पैसा नहीं दिया है वो 2.50 सेकेंड लास्ट कॉल के और 2.50 लास्ट कॉल के हैं, यानी टोटल इसने ₹500 नहीं दिए हैं। तो इसने दिया कितना पैसा होगा स्टूडेंट्स? 500। अब इसके जो सारे शेयर्स हैं वो रीइशू कर दिए गए हैं, तो रीइशू करते समय शेयर को ₹8 का रीइशू किया गया फुली पेड अप मानते हुए। तो 100 इंटू 8 बैंक में डालिएगा, 100 इंटू 10 शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करिएगा और जितना डिस्काउंट दिया गया ऑन देयर रीइशू उसके लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करिएगा। इससे अगली एंट्री गेन की बनाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और गेन आएगा स्टूडेंट्स ₹300 का। 500 फॉरफीटेड अमाउंट था इन शेयर्स का, 200 इनका डिस्काउंट है, तो फॉरफीटेड अमाउंट में से डिस्काउंट हटा दिया, गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफीट शेयर आ गया ₹300। आइए स्टूडेंट्स बैलेंस शीट देख लीजिए कंपनी की। यहाँ लिखिएगा बैलेंस शीट, नीचे लिखिएगा एज एट, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स, और 3 कॉलम बनाइएगा, पहला पर्टिकुलर्स का, अगला नोट नंबर का
और उससे अगला अमाउंट का। पर्टिकुलर में यहाँ लिखेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जो बैलेंस शीट की जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ कहा जाता है। उसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल, और उसके नीचे लिखिएगा रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल में स्टूडेंट जो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल है वो लिखा जाएगा, और वो है पूरी ₹10 लाख, क्योंकि जितने शेयर पे अरियर था वो फॉरफिट भी हो गए थे, उन्हें रीइशू भी कर दिया था। तो कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। अब सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब एंड फुली पेड हैं, तो उनका पूरा पैसा यहाँ लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स 10 लाख। रिजर्व सरप्लस में आप स्टूडेंट्स कैपिटल रिजर्व लिखिएगा, और कैपिटल रिजर्व कितना आया था ₹300। टोटल हो जाएगा 10,03,000। फिर आइए सेकंड पार्ट पे, एसेट्स पे। एसेट्स के अंदर जो है, वैसे तो पहला मेजर हेड नॉन करंट एसेट होता है, मगर आप करंट एसेट लिखिएगा क्योंकि नॉन करंट एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके अंदर लिखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और ये अमाउंट भी पूरा होना चाहिए 10,03,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल कर दीजिएगा। इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट बन गई। कायदे से वैसे स्टूडेंट नोट्स टू अकाउंट भी बनाना चाहिए था हमें शेयर कैपिटल का, मगर अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं दे रखी है हमें। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बता रखा था और कुछ नहीं बता रखा था ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, कुछ भी। तो दैट्स वाई हमसे नोट्स टू अकाउंट मांगा भी नहीं गया था, एक तो कारण ये भी है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे बैलेंस शीट ही बनाकर दिखाई है ऑफ द कंपनी। क्लियर स्टूडेंट्स?